Hello dear students, welcome to the official YouTube channel of the Home Academy। रिवीजन थ्रू क्वेश्चन सीरीज में आप सभी का वेलकम करते हैं। ये वीडियो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चाहे आप जेके एसएसबी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या एसएससी सीजीएल को जो है टारगेट कर रहे हैं, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज जो है हम लेके आए हैं आपके लिए। वीडियो के 3 पार्ट हो चुके हैं, तो वो स्टूडेंट जो पहले 3 पार्ट नहीं देखे जाके जरूर देखिए और फिर इस पार्ट नंबर 4 पे आप आइए। तो आज हम पार्ट नंबर 4 पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आपके पास है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट सेपरेट करता है नेपाल और भूटान को। आप बताएंगे वो कौन सी इंडियन स्टेट है जो दो कंट्रीज नेपाल और भूटान को जो है वो सेपरेट करती है। आप जानते हैं अगर ये नेपाल है और ये जो है भूटान है तो इंडिया की एक स्टेट यहाँ पर पड़ती है। उस स्टेट के बारे में जो आप बताएंगे कि वो कौन सी स्टेट है इन दोनों कंट्रीज को सेपरेट करती है। 4 ऑप्शन में दे रहा हूं आपको, बिहार, सिक्किम, उड़ीसा, असम। तो बताएंगे वो कौन सी स्टेट है। सही आंसर आपका जो है वो सिक्किम होने वाला है। तो याद रखिए सिक्किम जो है वो सेपरेट करती है नेपाल को भूटान से। अगर क्वेश्चन आ जाता है कैपिटल क्या होगी सिक्किम की, तो याद रखेंगे गंगटोक जो है वो कैपिटल होगी और ये जो है वो सॉदर्न पार्ट जो है वो स्टेट का है। चलिए आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन 62 होगा, द थार डिजर्ट, जिसे हम जो है ग्रेट इंडियन डिजर्ट भी कहते हैं। थार डिजर्ट पे हमने फिजियोग्राफी जब पढ़ाई थी, उस पर एक वीडियो अवेलेबल है, पढ़ सकते हैं पूरी। थार डिजर्ट जो है आल्सो नोन एज ग्रेट इंडियन डिजर्ट, इट लाइज टुवर्ड द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ। तो बताएंगे किसके वेस्टर्न मार्जिन पे जो है लाई करता है, किन हिल्स के वेस्टर्न मार्जिन पे थार डिजर्ट लाई करता है। 4 ऑप्शन दे देता हूं, आपकी स्क्रीन पे है, तो बताएंगे सही आंसर कौन सा होने वाला है। इसमें सही आंसर होगा अरावली। अरावली के जो है वेस्टर्न मार्जिन पे आपको थार डिजर्ट मिलेंगे। आप देखिए थार डिजर्ट से इंपॉर्टेंट पॉइंट, थार डिजर्ट जो है ग्रेट इंडियन डिजर्ट भी कहते हैं। ये लाई करता है वेस्टर्न मार्जिन ऑफ अरावली हिल्स पे। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 63 होगा, रिवर सतलुज एंटर करता है इंडिया थ्रू विच पास। तो बताएंगे रिवर सतलुज जो है वो इंडिया में एंटर करता है, तो किस पास से जो है वो एंटर करता है, उस पास का नाम बताएंगे। शिपकिला पास है, लिपुलेक है, जोजिला है, नथुला है, तो कौन सा होगा, शिपकिला पास होगा। रिवर सतलुज एंटर करता है इंडिया नियर द शिपकिला पास, जहां से जो है ये आगे जो है हिमालयन वैली से एंटर करता है, तो और फिर फाइनली जो है चेनाब में मिलता है। तो इसका जो पाथ है वो सारी चीजें तो हम रिवर की वीडियो में पढ़ चुके हैं, आप उससे जाके देखें इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन से, इसका ओरिजिन क्या है, वहां से आप सारा कुछ देख सकते हैं। फिलहाल हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 64, विच इंडियन स्टेट इज बॉर्डर्ड बाय बांग्लादेश ऑन इट्स नॉर्थ। किस इंडियन स्टेट के बॉर्डर पे बांग्लादेश है, इसके नॉर्थ में, साउथ एंड वेस्ट पे। देखो बांग्लादेश जो है उसके नॉर्थ पे, साउथ पे और वेस्ट पे जो है वो बांग्लादेश है। कौन से वो इंडियन स्टेट है हमारे पास जो है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल 4 स्टेटें हैं। तो सही कौन सा होगा, त्रिपुरा। त्रिपुरा का स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर जो है वहां उन्हीं की एक स्टेट जो है त्रिपुरा है। विच बॉर्डर बांग्लादेश, एक साइड जो है इसका बांग्लादेश भी मिल जाएगा। आप देखेंगे साथ में मिजोरम और असम भी जो है। इट इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश ऑन इट्स नॉर्थ, साउथ एंड वेस्ट। तो नॉर्थ में भी, साउथ में भी और वेस्ट में भी जो है बांग्लादेश मिलेगा इसके। तो तकरीबन इंटरनेशनल बाउंड्री स्टेट की जो है काफी ज्यादा है, 856 जो है किलोमीटर की है। तो टोटल जो है 84% जो इसका टोटल बॉर्डर एरिया जो है उसमें जो है वो बांग्लादेश है। 65 है, द हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। आपके पास अलग से ट्रांसपोर्टेशन का टॉपिक है और ट्रांसपोर्टेशन में आप बहुत से ऐसे क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो है यहाँ पर हमारे पास जो है रेलवे स्टेशन से क्वेश्चन है कि हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इंडिया में जो है वो लोकेट कहाँ पर है, किस स्टेट में है। वो तो हम देख लेंगे किस स्टेट में है, लेकिन आपको उसका नाम भी पता होना चाहिए। आपने सुना है दार्जिलिंग हिल्स के बारे में, काफी फेमस है दार्जिलिंग हिल्स, एक टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है और वहां की जो ट्रेन्स है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो उसी के बारे में क्वेश्चन है, हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, कहां पर होगा, वेस्ट बंगाल में होगा। देखिए उसका नाम क्या है, घूम रेलवे स्टेशन जो है दार्जिलिंग का, काफी इंपॉर्टेंट है, हिमालयन रेलवे है, ये हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है इंडिया में। आल्टीट्यूड की बात करूंगा 2258 मीटर्स है। घूम भी से पढ़ा जाता है और घूम इस तरीके से भी जो लिखा जाता है। एक स्मॉल हिली जो है वो लोकेलिटी है दार्जिलिंग में, जो कि वेस्ट बंगाल का पार्ट है। 66 है, श्रीलंका इज सिचुएटेड ऑफ द साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया अक्रॉस द पार्क स्टेट एंड।
श्रीलंका की लोकेशन पूछी गई है, सभी जानते हैं इंडिया के मैप में जो है यहाँ पर जो है वो श्रीलंका होगा नीचे। अब देखिए श्रीलंका जो है इट इज सिचुएटेड ऑफ द साउथ ईस्ट कोस्ट, नीचे साउथ ईस्ट की तरफ पड़ता है, अक्रॉस द पाल्क स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। तो क्या होगा, गल्फ ऑफ मन्नार होगा। ऑप्शन में मन्नार है, बिल्कुल देखिए दिया गया है। तो गल्फ ऑफ मन्नार क्या है, एक लार्ज शैलो है बाय फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लेक कैजुब सी इन द इंडियन ओशन। इट लाइज बिटवीन द वेस्ट कोस्ट ऑफ श्रीलंका एंड साउथ ईस्टर्न टिप ऑफ द इंडिया इन द कोरोमंडल कोस्टल रीजन। फ्रेंड 67 क्वेश्चन है, एन आइलैंड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका इज। तो बताए वो इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक आइलैंड पड़ता है, उस आइलैंड का नाम बताएंगे जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में पड़ता है। देखो चोरा नहीं होगा, दीवर नहीं होगा, सही में जो होगा वो क्या होगा, कच्छतीवु जो है वो आइलैंड है जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में पड़ता है। ये इस पे जो है एक जो है ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी भी थी इंडिया और श्रीलंका के बीच में। इसे इंडिया क्लेम करता था 1976 तक, और बाद में जो है अभी जो है फिलहाल जो है ये श्रीलंका के पास है, श्रीलंका के पास है, और यहाँ पर कोई भी रहता नहीं, इनहेबिटेड आइलैंड है। 1976 में जो है इंडिया ने अपना क्लेम छोड़ दिया था। 68 है, व्हाट इज पाल्क स्ट्रेट। पाल्क स्ट्रेट क्या है, पाल्क स्ट्रेट क्या है, क्या इट इज अ बॉर्डर लाइन बिटवीन चाइना एंड इंडिया इन द वेस्टर्न। नहीं, एक वाटर बॉडी है, एक वाटर बॉडी जो सेपरेट करती है इंडिया और श्रीलंका को। तो ऐसा ऑप्शन दी इंडिया, यहाँ पर चाइना है नहीं, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में नहीं, इंडिया और श्रीलंका बिल्कुल एक्यूरेट होगा। तो एक वाटर बॉडी है जो सेपरेट करती है इंडिया और श्रीलंका को। फ्रेंड्स आगे चलेंगे उससे पहले इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इट इज अ वाटर बॉडी दैट सेपरेट इंडिया एंड श्रीलंका। पाल्क स्टेट जो है इज अ वाटर बॉडी बिटवीन तमिलनाडु स्टेट ऑफ इंडिया एंड द जफाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्रोविंस ऑफ द आइलैंड नेशन ऑफ श्रीलंका। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। विच ऑफ द फ्लोइंग इंडियन स्टेट लाइज इन द बे ऑफ बंगाल। वो कौन सी इंडियन स्टेट है जो लाई करती है बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल जो है आप जानते हैं, हमारे जब आपको फिजियोग्राफी पढ़ाई है, एक साइड जो है वो आपका जो है अरेबियन सी है, और यहाँ पर जो है आपका बे ऑफ बंगाल है, और यहाँ पर कहीं जो है आपके कुछ आइलैंड्स भी पड़ते हैं। इधर भी जो है अरेबियन सी में भी जो है कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स पड़ते हैं। फिलहाल जो है आपको पूछा गया है बे ऑफ बंगाल में कौन सा लाई करता है, तो उस वहां पर जो है आपका अंडमान एंड निकोबार जो है वो लाई करेगा। दमन दीव जो है वो आप जानते हैं यहाँ पर कहीं गुजरात के आसपास जो है वो दमन दीव है। लक्षद्वीप जो है इसको यहाँ पर अरेबियन सी में पड़ता है, और अंडमान निकोबार जो है वो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में पड़ेगा। इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है कि यूनियन टेरिटरी है इंडिया की, जिसमें तकरीबन छोटे बड़े जो है 572 आइलैंड है, जिसमें से 37 जो है वो आइलैंड है जिन पे कोई भी नहीं रहता। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बे ऑफ बंगाल और अंडमान सी के जो है आसपास जो है ये ऐसे 37 आइलैंड है जहाँ पर कोई भी नहीं रहता। और इसका भी जो है दो ग्रुप्स बने हुए हैं, एक इसमें जो है वो अंडमान आइलैंड के नाम से जो है, और दूसरा जो है वो निकोबार आइलैंड के नाम से है। इन्हें ये जो है आपस में जो है सेपरेट है 150 किलोमीटर का वाइड चैनल है इनके दोनों के बीच में, जिन्होंने जो है इसे सेपरेट किया हुआ है। अंडमान सी जो है वो लाई करता है ईस्ट की तरफ, अंडमान सी जो है वो आपके ईस्ट की तरफ होगा, और बे ऑफ बंगाल जो होगा वो वेस्ट की तरफ होगा। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अब यही क्वेश्चन जो है इसी से रिलेटेड है। डैश डैश द चैनल दैट सेपरेट अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। अंडमान मैंने कहा जो है वो आपको जो है वो ईस्ट की तरफ होगा, और जो है हमारा निकोबार होगा वो वेस्ट की तरफ होगा। इनके बीच में एक 150 किलोमीटर का जो है वो वाइड चैनल है। तो आप बताएंगे चैनल का नाम जो है वो क्या होगा। द चैनल दैट सेपरेट अंडमान एंड निकोबार, तो उसे हम जो है 10 डिग्री चैनल जो है कहते हैं। इससे पहले मैंने आपको 11 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल ये सारे पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। फिलहाल जो है आप याद रखिए, क्वेश्चन बनाया हुआ है इस तरीके से ही याद रखिए। तो 10 डिग्री चैनल जो है वो सेपरेट करता है अंडमान आइलैंड को निकोबार आइलैंड से। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। 71 इन विच स्टेट इज अ मुंद्रा पावर प्लांट लोकेटेड। काफी जो है वो न्यूज में रहा है। मुंद्रा पावर प्लांट आप जानते हैं अभी जो है अदानी के पास है। इन विच स्टेट इज द मुंद्रा पावर प्लांट, तो कई स्टेट में है, वो गुजरात की स्टेट में होगा। मुंद्रा थर्मल पावर स्टेशन इज लोकेटेड एट द मुंद्रा इन द कच्छ डिस्ट्रिक्ट इन द इंडियन स्टेट ऑफ द गुजरात। कहां पर होगा, इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात में होगा। ये पावर प्लांट जो है ये कोल बेस्ड जो है वो पावर प्लांट है, और किसके पास है, ये अभी अदानी पावर के पास जो है कि मुंद्रा पावर प्लांट जो है उन्हीं के पास है अभी। ठीक है, तो उसमें और जो है
याद रखेंगे। अच्छा, जैसे भी क्वेश्चन आपने जो हाइड्रो पावर प्लांट जो है पढ़े होंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में है कि या नहीं, बट फिर भी जो है आपने जो सब इंस्पेक्टर की तैयारी की होगी वहां पर आपने जो है हाइड्रोलिटिक पावर प्लांट जो है वो पढ़े होंगे। क्योंकि ऐसे बहुत से हाइड्रो पावर प्लांट्स है, जैसे कि रंजीत सागर डैम है, हमारे पास सलाल है, हमारे पास बाखरा नंगल है, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में जो सतलुज रिवर पे बनता है, फिर सरदार सरोवर है जो कि गुजरात का बहुत बड़ा है, ठीक है, फिर ओमकारेश्वर है, कोयना है हमारे पास, उसके अलावा हमारे पास अमरावती है, इदुक्की है, परूली है, इंद्रावती है, बेलीमाला है, सिद्राबोंग है दार्जिलिंग में, इंदिरा सागर है, देहर है, चमेरा है, नथपा झकरी है, तेहरी डैम है। बहुत से ऐसे डैम है जो कि आपको पढ़ने होंगे। फिलहाल जो है हमारे पास जो है यहाँ पर जो आपको पूछा गया है वो किसके बारे में है, मुद्रा थर्मल पावर प्लांट्स के बारे में है। ठीक है, ये थर्मल पावर प्लांट है, हमने हाइड्रो भी पढ़ने हैं, थर्मल भी पढ़ने हैं, और उसके अलावा जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट भी जो है वो आपके सिलेबस में है। अब यहाँ पर जो है मुद्रा जो है ये भी दो है एक्चुअली में। एक तो आप पढ़ते हो मुद्रा थर्मल पावर स्टेशन जो कि सेकंड लार्जेस्ट हमारा है, और दूसरा है मुद्रा मेगा प्लांट, मुद्रा मेगा प्लांट, ये दो है। मुद्रा थर्मल पावर स्टेशन की अगर मैं बात करूंगा, ये तकरीबन 4000 जो है 620 मेगावाट का है, और जो मेगा प्लांट है, नाम तो मेगा है, ये भी जो है 4000 के आसपास है, 4000 मेगावाट का है। ये कहाँ पर पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, और ये जो है वो सेकंड लार्जेस्ट है। इसका वाटर सोर्स जो है, जैसे कि बात की, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने जब भी जो है थर्मल पावर प्लांट पढ़ेंगे आपने इसका वाटर सोर्स पढ़ा होगा कि उस प्लांट के लिए वाटर कहाँ से आ रहा है, उस प्लांट के लिए जो है कोयला कहाँ से आ रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए जो कोयला आता है, ये कोयला जो इंपोर्ट किया जाता है इंडोनेशिया से। कहाँ से, इंडोनेशिया की जगह है एक बुनिया, वहां से जो है इसके लिए इंपोर्ट किया जाता है। तो कोल सोर्स जो होगा वो इंपोर्ट किया जाता है इंडोनेशिया से, और इसको रेगुलेट करने वाला जो है वो कौन है, वो अदानी ग्रुप है। अगर मैं इसके वाटर सोर्स की बात करूंगा तो वाटर सोर्स जो है वो हमारा जो है बे ऑफ कच्छ से आता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा भी है गल्फ ऑफ कच्छ से जो है वो आता है, याद रख लेना ये सारी चीजें। चलिए आगे चलते हैं, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट इज द सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड। आपने बायोस्फीयर रिजर्व पढ़े होंगे, बहुत से ऐसे जो है रिजर्व जो है जो आपके सिलेबस में है और आपने जो है वो पढ़े होंगे। अब देखिए सिमलीपाल जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, फिलहाल ये क्वेश्चन है। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र जो है ये आपके पास जो है वो ऑप्शन जो है वो दिए गए हैं। आप जानते हैं बायोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर जो है उस एरिया को कहा जाता है जहाँ पे तीन मेजर स्फीयर जो है मिलते हैं। एक हमारे पास जो होता है वो लिथोस्फीयर होता है, एक हमारे पास जो होता है वो हाइड्रोस्फीयर होता है, और एक हमारे पास जो है एटमॉस्फेयर होता है। तो ये जो पोर्शन होता है जहाँ पे तीनों जो है वो मिल जाती है लेयर्स, जो कॉमन एरिया होता है, कॉमन हेमिस्फीयर जो होता है, यहाँ पर जो है लाइफ पॉसिबल होती है, और इसी को हम बायोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। तो ऑल ऑर्गेनिज्म जो है वो यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं क्योंकि लाइफ जो है वो यहाँ पर पॉसिबल होती है। तो बायोस्फीयर जो है हमारे लार्जेस्ट जो है वो यूनिट भी है इकोलॉजी का। ठीक है, ये भी याद रख लेना। तो अब यहाँ पर कंजर्वेशन की बात जाती जब की जाती है, हम पढ़ते हैं कि एक बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। तो रिजर्व जब हो गया तो मतलब ये कंजर्वेशन से रिलेटेड होता है, एक ऐसा पार्टिकल एरिया जहां पर प्रोग्राम रिलेटेड टू द कंजर्वेशन चलाए जाए। कंजर्वेशन किसकी, ऑर्गेनिज्म की, वेजिटेशन की, सॉइल की भी हम कह सकते हैं। वो जिस एरिया में चलाई जाए उसे हम बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कहते हैं। तो आपने जो है वो, आपको पता है कि यूनेस्को की तरफ से एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, मैप जिसको कहा जाता है। यह भी आपके एग्जामिनेशन में भी आया हुआ था 1971 में, जो है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम जिसे मैप कहा जाता है, ये चलाया गया था। इन्होंने हमारे बायोस्फीयर रिजर्व को 3 पार्ट में जो है वो डिवाइड किया था। एक हमारा जो रहता था वो कोर जोन रहता था, ठीक है, और दूसरा हमारे पास बफर जोन रहता था, और तीसरा हमारे पास जो है वो ट्रांजिशन जोन रहता था। कोर जोन जो होता है वो सेंट्रल पार्ट होता है बायोस्फीयर का, बफर जोन जो होता है वो आउटर एरिया हो जाता है, और ट्रांजिशन जोन जो होता है वहाँ वो वर्क होता है जहाँ पर एनजीओ अपना काम कर सकती है, पब्लिक हो सकती है, हम कह सकते हैं आउटर एरिया होगा। ठीक है, क्या होगा, आउटर एरिया होगा। हमारे पास जो है वो टोटल बायोस्फीयर रिजर्व जो है 18 के आसपास है। फिलहाल जो है सिमलीपाल के बारे में पूछा गया है, तो बताएं कि हम सिमलीपाल कहाँ पर होगा। सिमलीपाल जो है बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये उड़ीसा में है। कहाँ पर है, उड़ीसा में है। अब देखिए सिमलीपाल क्यों इंपॉर्टेंट है, एक तो ये डेक्कन पेनिनसुला का पार्ट रहता है, यहाँ पर जो है रॉयल बंगाल टाइगर ये मिलते हैं, उसके अलावा एलिफेंट मिलते हैं, रेड सिल्क कॉटन 4 सिंगा जो है वो मिलता है। एलिफेंट रिजर्व भी है, ये क्या है, एक एलिफेंट रिजर्व भी है।
आप पढ़ते हैं टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, तो ये एलिफेंट रिजर्व भी है। एक्चुअली मैं टॉपिक से ही हट गया, मैं बिल्कुल एनवायरमेंट की तरफ चला गया। अभी फिलहाल जो है हम अपने आप को यहीं तक रिस्ट्रिक्ट करेंगे और इसी से रिलेटेड पढ़ेंगे। तो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये कहाँ पर है? मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में। इसका जो फॉरेस्ट एरिया जो है 2750 स्क्वायर किलोमीटर है। एक बिगेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है ये कंट्री की। अच्छा, ये कब बना है बायोस्फीयर रिजर्व, क्या आप जानेंगे? 1994 में जो है वो बना है। जो स्टूडेंट पढ़ चुके हैं इसलिए वो बायोस्फीयर रिजर्व ये सारी चीजें वो उनको मैंने पढ़ाया हुआ है पहले के, कैसे याद रखनी चीजें। जैसे मैं बात करूं 1998 की, 1998 में जो है हमारे 3 जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो बने थे। एक तो हमारे पास नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व बना था, नौकरक बायोस्फीयर रिजर्व बना था। फिर 89 की बात करेंगे, उसमें मानस बना था, सुंदरबंस बना था, गल्फ ऑफ मन्नार बना था। उसके अलावा जो है हमारे पास ग्रेट निकोबार आइलैंड, ये बायोस्फीयर रिजर्व तब बने। फ्रेंड्स आगे चलते हैं, आप देखते हैं होम टू द सिनो लिपर्ड। सिनो लिपर्ड का होम क्या कहलाता है? हेमिस नेशनल पार्क। सभी जानते हैं, आपने जब जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क पढ़े होंगे और लद्दाख के, तो आपने पढ़ा होगा हेमिस नेशनल पार्क, काफी बड़ा नेशनल पार्क है। यहाँ पर क्या मिलता है? सिनो लिपर्ड मिलते हैं और सिनो लिपर्ड यहाँ की फेमस है। ये कहाँ पर पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है। तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स, हेमिस नेशनल पार्क और हेमिस हाई अल्टीट्यूड नेशनल पार्क जो है एक हाई अल्टीट्यूड नेशनल पार्क है। कहाँ पर? ईस्टर्न लद्दाख यूनियन टेरिटरी में। ठीक है, ये किसके लिए फेमस है? ग्लोबली सिनो लिपर्ड के लिए फेमस है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, दच्छीगम नेशनल पार्क। हम सभी जानते हैं दच्छीगम नेशनल पार्क के बारे में। ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में है। कहाँ पर पड़ता है? यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर। दच्छीगम क्यों फेमस है? ये जो पार्क है हंगुल और कश्मीरी स्टैग के लिए जो है ये फेमस है। इनिशियली जो है दच्छीगम नेशनल पार्क जो है ये एस्टेब्लिश किया गया था एंश्योर करने के लिए कि सप्लाई ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू द श्रीनगर सिटी के लिए। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर यहाँ से सप्लाई होता था और देखते ही देखते जो है इसे नेशनल पार्क भी बनाया गया। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 75 है, डैश इज एन इंपॉर्टेंट रोड लिंक बिटवीन श्रीनगर ऑन वन साइड एंड करगिल एंड लेह ऑन द अदर साइड। तो कौन कनेक्ट करता है श्रीनगर को करगिल और लेह पार्ट से? तो वो कौन सा होगा? जोजिला। और जहां पर आज टनल बन रहा है जोजिला टनल, तो जोजिला जो है एक इंपॉर्टेंट रोड लिंक है श्रीनगर में और करगिल लेह में। जोजिला जो है हाई माउंटेन पास है इन द इंडियन स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, जो कि लोकेटेड है नेशनल हाईवे पे। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास 76 है। पिछली बार मैंने वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट आपको करवाया और आज मैं करवा रहा हूं आपको ईस्टर्न मोस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया। तो किसे कहा जाता है? किबीथू। जो किबीथू है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे पहले मैंने वेस्टर्न पढ़वाया है आपको, गौहर पढ़वाया है उसके बारे में फैक्ट्स। तो किबीथू से भी आज हम फैक्ट्स जानेंगे। किबीथू जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों है? आप जानते हैं जब चाइनीज जो है इंडिया की साइनो वार हुई 1962 में, तो एंट्री पॉइंट जहां से चाइना वालों ने एंटर किया था इसी ईस्टर्न पॉइंट से एंटर किया था, जिसे किबीथू कहा जाता है। एक आर्मी सेटलमेंट है 17 किलोमीटर फ्रॉम द डोंग, ईस्टर्न मोस्ट मोटेबल पॉइंट ऑफ इंडिया है। ठीक है, अगर यहाँ पर डे साफ होते हैं ना, बिल्कुल बादल वादल नहीं होते हैं, ऐसे तो अक्सर बादल रहते हैं, बिल्कुल साफ वेदर होगा तो यहाँ से आपको चाइनीज विलेजेस भी जो है आराम से जो है दिख जाएंगे। किबीथू जो है एंट्री पॉइंट था चाइनीज आर्मी का 1962 में, यहीं से जो है वो एंटर हुई और जो है वेलोंग तक जो है वो आ चुकी थी। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारे पास है सह्याद्री माउंटेन, ये रन करते हैं फ्रॉम डैजेश टू कन्याकुमारी। सह्याद्री माउंटेन जो है कहाँ से शुरू होते हैं कहाँ तक जाते हैं? कन्याकुमारी तक तो जाते हैं, लेकिन कहाँ से शुरू होते हैं? इंडिया के किस पार्ट से? तो गुजरात से शुरू होकर कन्याकुमारी तक जाते हैं। किन किन स्टेटों से पास होते हैं? महाराष्ट्र से, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और फाइनली जो है वो कन्याकुमारी तक जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है वो याद रख लेना 1600 किलोमीटर के आसपास है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन जो हमारे पास 78 है, द हिमालयन बिलोंग टू विच आर द फ्लोइंग कैटेगरीज ऑफ माउंटेन। मैं आपको होमवर्क जो है वो नहीं देता हूँ, कुछ भी कि कोई असाइनमेंट शीट दे दिया आपको, आप प्रैक्टिस कीजिए। आपको बता दिया कि वेबसाइट पे जाके चीजों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, वहां से प्रैक्टिस कीजिए। फिलहाल मैं आज आपको जो है क्वेश्चन दूंगा यहाँ पर, जिसका आप कमेंट में जो आंसर देंगे। हिमालयन माउंटेन जो है वो बिलोंग करता है टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ माउंटेन। तो हिमालयन माउंटेन जो है मैं पढ़ा चुका हूँ आपको कौन से माउंटेन है, यंग फोल्ड माउंटेन्स होते हैं। तो फोल्ड माउंटेन्स आपके पास ऑप्शन क्लियरली दिख रहा है। फोल्ड माउंटेन्स जो है इसी में जो है, अगर आप एंडीज की बात करें, हिमालय की, एल्प्स के सारे जो है एक्टिव फोल्ड माउंटेन्स हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है
द टू वॉल्केनिक आइलैंड इन द इंडियन टेरिटरी आर, तो आप बताएंगे दो एक्टिव वॉल्केनिक आइलैंड्स हैं इंडियन टेरिटरी में, तो बताएंगे वो कौन सा आइलैंड है। थ्योरी की वीडियो अगर आप देखेंगे तो मैंने भी पढ़ाया है और मैडम ने भी जो आपको इसमें जो है वो ज्योग्राफी के लेक्चर में पढ़ाया हुआ है। तो मैं उम्मीद करूंगा आप 79 क्वेश्चन का आंसर जो है नीचे कमेंट में लिखेंगे। ये आपके लिए जो है आज का होमवर्क है, आपको कमेंट में जो है वो लिखना होगा इसका आंसर, तभी पता चलेगा आपने वीडियो पूरी देखी भी है कि नहीं, आपके कमेंट से ही जो है पता चलेगा। अगला क्वेश्चन जो है 10 डिग्री चैनल जो है इज बिटवीन, अभी हम पढ़ चुके थे 10 डिग्री चैनल के बारे में, अब ये क्वेश्चन मैंने दे दिया आपको। फिलहाल आप कमेंट करके बताएंगे नीचे के क्वेश्चन बाई टी का आंसर क्या होगा। आज हमारे वीडियो के जो है वो 4 पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। कितने पार्ट हमने कंप्लीट किए हैं? 4 पार्ट जो है वो कंप्लीट किए हैं। पहले पार्ट में हमने जो है 1 to 20 क्वेश्चन किए, सेकंड पार्ट में हमने 21 to 40 क्वेश्चन कर लिए हैं, और थर्ड पार्ट में हमने जो है 41 to 60 क्वेश्चन किए हैं, और आज के फोर्थ पार्ट में हम 61 to जो है वो कितने क्वेश्चन कर रहे हैं? 80 क्वेश्चन हमने किए। देखो ये तो बात हुई ज्योग्राफी की। हिस्ट्री के भी हमने कितने क्वेश्चन कर लिए? 1 2 3 4 पार्ट जो हमने हिस्ट्री के भी कर लिए हैं। हमारा टारगेट जो है वो पूरे आपको 100 क्वेश्चन, 100 इसके 100 इसके, फिर आपके जो अलग से मिसलेनियस टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे सेंसस पे आपको जो है जो है वो क्वेश्चंस करवाएंगे हम उसके अलावा आपकी स्टैटिस्टिक्स पे करवाएंगे। ठीक है, आपके जो है बाकी जो भी जीएस के टॉपिक्स है उन पे जो है हर किसी पे टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराएंगे, आपके ट्रांसपोर्टेशन पे कराएंगे। बट यही है कि आपका फीडबैक कैसा रहेगा, आप कितने बच्चे जो है वॉच कर रहे हैं, कितने इंटरेस्टेड है पढ़ने में, तो करवाए जाएंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए जाके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।